चलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड टेस्ट के बारे में। साथ ही में थायराइड के बढ़ने और घटने से क्या होता है, उसके कारण और लक्षण क्या है, टेस्ट का रिपोर्ट हमें कैसे समझना है, T3 T4 क्या है और उसके बढ़ने और घटने से क्या हो सकता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड है जो हमारे गले के बीचों बीच होती है। देखने में तो ये छोटी सी है, लेकिन अगर ये ठीक से काम ना करे तो हमारा पूरा शरीर गड़बड़ा जाता है। हमारा वेट, नींद, हार्ट रेट, मूड, सब कुछ। अब सवाल ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि थायराइड सही से काम कर रहा है या नहीं। इसका जवाब है थायराइड फंक्शन टेस्ट। आज हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है और थायराइड फंक्शन टेस्ट हमें क्यों और कब करवाना है। सबसे पहले जानते हैं थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का, एक तितली के शेप का ग्लैंड है जो हमारे गले के बीच में है। इसका मुख्य काम है ऐसे हार्मोन्स बनाना जो हमारे शरीर में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, साथ साथ में वेट, हार्ट रेट, दिल की धड़कन, ब्रेन के फंक्शन मतलब दिमाग की कार्य प्रणाली, यहाँ तक कि मूड को भी नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से ये दो हार्मोन्स बनाती है। एक है T3 जिसका पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोन और दूसरा है T4 जिसका पूरा नाम है थायरोक्सिन। इस T3 और T4 जिसे थायराइड हार्मोन से कहते हैं, उसका कंट्रोल हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी। इसमें से सिक्रीट होने वाला, इसमें से बनने वाला हार्मोन जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं TSH रेगुलेटर है जो हमारे ब्रेन में से सिक्रीट हो रहा है और T3 T4 हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। अगर हमारे ब्रेन में से आने वाला हार्मोन TSH ठीक से काम नहीं करेगा तो T3 T4 थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन गलत हो जाएगा। मतलब अगर रेगुलेटर या कंट्रोलर गलत इशारा दे रहा है तो T3 T4 थायराइड हार्मोन भी सही से नहीं बनेंगे। ये थायराइड हार्मोन जिसे T3 T4 कहते हैं, इनके बढ़ने या घटने से थायराइड की बीमारी होती है। तो बढ़ने और घटने मतलब ये बीमारी दो तरह से है। एक है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब बढ़ना और हाइपो मतलब घटना। अब सवाल ये है, अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। जैसे हमने बताया, थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, तो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी कम हो जाएगी। और ये थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है तो ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बढ़ जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं थायराइड हो गया, लेकिन असल में थायराइड कोई बीमारी नहीं है। शरीर में थायराइड ग्लैंड है और जो बनाती है थायराइड हार्मोन T3 T4 और इन हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है हमारे पिट्यूटरी का TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और जब थायराइड हार्मोन्स घट जाते हैं तो इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म में हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन कम होना ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स का डिस्कशन करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन कम हो जाना। इसमें क्या होगा, जैसे हमने बताया थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, तो जब थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो ये मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। मतलब जो पेशेंट है उसे बहुत जल्दी से थकान लगेगी, साथ ही में बिना वजह उसका वजन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो गया। हार्ट का रेट, हृदय की गति भी धीमी हो जाएगी, उसे ज्यादा ठंड लगेगी, उसका फेस सूजा हुआ रहता है जिसे कहते हैं पफी फेस या मून फेस। साथ साथ में गला बैठ जाना जिसे कहते हैं हॉर्स वॉइस, मसल में पेन और स्टिफनेस रहती है, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर थिन हो जाते हैं और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र भी चेंज हो जाता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा मेंसेस आना और इरेगुलर हो जाना, ये भी उसके सिम्टम्स हैं। साथ में डिप्रेशन या उदासी होना, मूड स्विंग्स, ये सब भी थायराइड हार्मोन कम होने के लक्षण हैं। मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं होगा।
दूसरा डिसऑर्डर है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, साथ में हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। साथ साथ में मेटाबॉलिज्म बढ़ने से वजन कम होगा, मसल में भी मेटाबॉलिज्म और मसल का कंट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ट्रेमर्स आते हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट है उनको, ज्यादा गर्मी लगना, ज्यादा पसीना होना, साथ साथ में एंजाइटी, जो नर्वस सिस्टम है, जो अपना ब्रेन है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो चिड़चिड़ापन, बेचैनी, एंजाइटी, पूरा टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना, नींद भी पूरी नहीं होना, बात बात पे जल्दी गुस्सा आ जाना, और साथ में वजन कम होता है, भूख बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो भूख बढ़ जाती है, फिर भी वजन कम होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब पाचन में वो बहुत जल्दी से वो डाइजेशन हो जाएगा, और जिससे कि बॉवेल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अब समस्या ये है कि ये जो लक्षण है वो सब सामान्य समस्याओं जैसे कि थकान लग रहा है, नींद नहीं आ रहे, ये सामान्य समस्याओं से मिलते जुलते हैं। तो लोगों को ये इजीली पता नहीं चलता कि ये थायराइड की वजह से है या और कोई बीमारी की वजह से। लेकिन ऐसे सिम्टम्स है और डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि थायराइड टेस्ट करवा लीजिए, तो ये जरूर करवाना चाहिए। थायराइड के डिसऑर्डर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड की बीमारी है। अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में थायराइड की बीमारी होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा है। बात करते हैं थायराइड टेस्ट के बारे में। थायराइड टेस्ट में क्या करते हैं? थायराइड टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसमें आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं और इसमें 3 हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं, जिसमें एक आ रहा है TSH, जो हमने बताया हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड वो बनाती है, जो हमारे थायराइड को रेगुलेट करता है। TSH जिसका पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा T3 और T4, ये दोनों है हमारे थायराइड हार्मोन। कई बार डॉक्टर्स फ्री T3 और T4 टेस्ट भी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री T3 और T4 हमारे ब्लड में एक्टिव हार्मोन्स है, जिससे पता चलेगा कि हमारी ग्लैंड एक्टिव है या नहीं। में अगर कभी थायराइड के सामने हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए तो उसके लिए एंटी थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाते हैं। अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट के लिए आपको कुछ खास तैयारी नहीं करनी है, ना तो लंबे समय तक भूखे रहना है, ना कोई बड़ी परेशानी है, सिर्फ आपको ब्लड सैंपल दे देना है और रिपोर्ट आ जाती है। अब बात करते हैं रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है। अगर आपके रिपोर्ट में TSH ज्यादा है और T3 T4 कम है, इसका मतलब आपकी पिट्यूटरी बहुत प्रयत्न कर रही है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे और थायराइड ग्लैंड में से हार्मोन का सिक्रीशन करे, लेकिन आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड कम हो गया है। और अगर आपके रिपोर्ट में TSH कम है और T3 और T4 ज्यादा है, इसका मतलब हमारी थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा काम कर रही है, जिससे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम नहीं कर पाता, और इसे कहते हैं थायराइड बढ़ गया है। अगर TSH थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन T3 और T4 नॉर्मल है, इसे कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब अभी तक थायराइड ग्लैंड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा पिट्यूटरी उससे ठीक से काम करवा रहा है। इसका मतलब है ये रिपोर्ट देखकर डॉक्टर को अंदाजा आ जाएगा कि आपको क्या समस्या है और इसका इलाज किस दिशा में करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये टेस्ट कब करवाना है। हर किसी को बार बार टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। जैसे एक, अगर आपको ऊपर बताए हुए सिम्टम्स है। दूसरा, अगर आपके फैमिली में किसी को थायराइड की बीमारी है। तीसरा, अगर आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे के विकास के लिए थायराइड ग्लैंड बहुत जरूरी है। और चौथा, अगर आपको डायबिटीज, PCOS, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स है। साथ ही में अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो रूटीन हेल्थ चेकअप में भी ये टेस्ट को जरूर शामिल करें, क्योंकि कई बार थायराइड की बीमारी साइलेंट होती है, मतलब लंबे समय तक बिना कोई सिम्टम्स के वो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बीमारी का जल्दी से पता चल जाता है, और बीमारी का पता चल जाए तो इलाज भी आसान हो जाता है। बस शर्त यह है कि आप समय रहते टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह लें। याद रखिए, थायराइड कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसे आप नजरअंदाज करेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। तो समय रहते टेस्ट और इलाज करवाइए।
ये आपको लंबा और स्वस्थ जीवन दे सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। जय हिंद।